हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अगर किसी ने पिछला राइड का व्लॉग देखा होगा तो आप लोग को पता है कि हम इंटरकॉम लेने की बात कर रहे थे एंड वेल फाइनली आफ्टर अ बिग परचेज अपने पास 1 2 3 4 5 पीसेज अपने लिए इंटरकॉम के। एंड वेल स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्या हुआ था कैसे होता सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस वीडियो में जो इंटरकॉम हमने लिया है उसकी बात करेंगे। एंड अगर आप भी एक बजट इंटरकॉम देख रहे हो बिगिनर्स के लिए, एंड क्योंकि क्या होता है हमारा सीन क्या था कि अभी सब अपने ग्रुप में यंग लड़के, तो जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है इंटरकॉम के लिए वो तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। सो एक बजट का ऑप्शन हमने ढूंढ निकाला एंड काफ़ी बढ़िया एंड एक नंबर काम करने वाली चीज़ है। सो देखते हैं इंटरकॉम है एंड इंस्टॉल कैसे किया, प्लस बात करते हैं इंटरकॉम की भी, जो मेरे पीछे रखा है यहाँ पे। तो इस पे जो ये हेलमेट पे एंड मेरे पीछे वाले हेलमेट पे लगा है वो C8 Pro है एंड ये जो मेरे हाथ में ये C8 है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर जो प्राइस और इसके जो फीचर्स है उस पर हम बाद में आएंगे। तो अभी ये जो बॉक्स है ये मैं खोल के दिखाता हूँ। अभी ये तो पैक्ड है, ये अभी एक्सचेंज करना है। और ये एक बॉक्स है हमारे पास, तो इसमें मैं आपको कंटेंट्स दिखाता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। और C8 और C8 Pro दोनों का पैकेजिंग सेम है पूरा, बस अंदर का जो इंटरकॉम का पीस होता है वो डिफरेंट है। तो इसको खोलते हैं। इसको ओपन करने के बाद जो पहला चीज़ हमें दिखाई देता है वो है अपना डिवाइस। ये है एडल का C8। ओके, अब इसके जगह अगर आप प्रो लोगे तो यहाँ पे C8 Pro आएगा जिसमें कलर डिफरेंस एंड थोड़े बहुत फीचर्स का डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एंड इस बॉक्स के अंदर नीचे की तरफ ये सारे इसके कंपोनेंट्स है, जैसे कि हार्ड माइक है एंड ये सॉफ्ट माइक है। हार्ड माइक बेसिकली वो होता है जो एडजस्ट कर सकते हो आप जिसको, और सॉफ्ट वो होता है जो सीधा वायर के साथ आता है। एंड ये इसका क्लैम्प वगैरह बेसिक सी कुछ चीज़ें, एंड ये हेडफोन्स का पैडिंग वैडिंग एंड थोड़ा बहुत स्टिकर वाला जो अपना वेलक्रो का होता है जिस पे हेलमेट लगेगा। बेसिक सा पैकेजिंग है ये। अच्छा, तो ये है C8 एंड ये है C8 Pro। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। सो कलर डिफरेंस जो ऑब्वियस है, इससे पता चलता है कि ये C8 Pro एंड ये C8 है। बाकी डिज़ाइन में इसके कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब ये है ये इसमें आता है इंटरकॉम एंड C8 सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइस है। जो शॉपकीपर थे उन्होंने, मतलब जहाँ से लिया हमने, उनको लगा कि दोनों इंटरकॉम है, बस इसमें डिज़ाइन और रेंज का डिफरेंस होगा, तो उन्होंने हमें सेल कर दिया। बट अब ये एक्सचेंज करने जाए, इसके जगह हम लेंगे C8 Pro। तो अगर आपको इंटरकॉम नहीं चाहिए, सिर्फ एक ब्लूटूथ डिवाइस चाहिए, तो आप C8 यूज़ कर सकते हो। एंड जो C8 Pro है इसमें आता है इंटरकॉम प्लस कॉलिंग का फीचर तो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एंड म्यूज़िक आप सुन सकते हो, म्यूज़िक सिंक भी कर सकते हो। अगर ये डिवाइस किसी और के साथ कनेक्ट किया है आपने तो आप दोनों सेम म्यूज़िक को सेम टाइम पे सुन सकते हो। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा था इन दोनों के बीच में। मैंने इंटरनेट पे भी कई जगह देखा तो कुछ क्लियर आंसर था नहीं, कुछ क्लियर आंसर एज सच मिला नहीं कि ये इंटरकॉम है या सिर्फ ब्लूटूथ है। और इसमें तो ऑब्वियस है कि इंटरकॉम है, बट C8 के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो ये कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ अभी, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसमें C8 Pro अपने हेलमेट से कनेक्ट करूँ, मैंने इसको कनेक्ट करता हूँ मैं। ओके, कनेक्ट करके इसको मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया। अब इसको सुनना, मैं आपको इसको अपने माइक के पास लेके आता हूँ। अब मैं जैसे ही ये मोड बटन दबाऊंगा ये बोलेगा इंटरकॉम मोड ऑन। तो अभी ये सुनो थोड़ा, 1 सेकेंड, 3 2 1 आया आवाज़। तो ये इंटरकॉम मोड ऑन क्लियरली बताता है कि इंटरकॉम मोड ऑन हो गया। अब मैं ऑफ करूँगा तो सुनना, ये इंटरकॉम मोड ऑफ हो गया। ये क्लियरली बता रहा है इसमें कि इंटरकॉम है। सो अभी ये सेम चीज़ अगर मैं C8 के साथ करूँगा, हो गया कनेक्ट। पावर ऑन करता हूँ इसको पहले, ये पावर ऑन हो गया। एंड अब इसका जो मोड बटन है इसको मैं दबाता हूँ, आवाज़ सुनना। दबाया मैंने, कुछ भी नहीं बोल रहा है। सो ये मोड बटन इसका किसी और फंक्शन के लिए होगा, इसमें इंटरकॉम मोड सपोर्टेड नहीं है। तो C8 जो है वो सिर्फ एक वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस है आपके हेलमेट के लिए, जिसमें आप गाने सुन सकते हो और कॉल्स उठा सकते हो। और C8 Pro जो है वो है एक इंटरकॉम। तो हमने लिया है C8 Pro। अभी हमारे पास 3 C8 Pro है और 2 C8 पड़े हुए जिसको हमें एक्सचेंज करना है C8 Pro के लिए। सो ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए आपको पहले ही बता के रखा मैंने भी कि आपके साथ भी ना सेम चीज़ ना हो, क्योंकि कम प्राइस देखते देखते गलती से अगर किसी ने C8 ले लिया तो उसको इंटरकॉम नहीं मिलने वाला। C8 Pro में इंटरकॉम मोड है। तो अभी ये C8 को अपन रख देते पीछे 2 मिनट के लिए
C8 Pro की बात करते हैं, क्योंकि C8 सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइस है, इंटरकॉम जो है अपना C8 Pro है। तो इसको हेलमेट पे इसका असेंबली करना, मतलब इसको हेलमेट पे इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपको इंस्टॉलेशन का वीडियो चाहिए कमेंट करना नीचे, मैं इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो भी बना दूंगा। बहुत ईजी है, हार्डली एक 15 मिनट का काम होगा कुछ, एंड इट्स सो ईजी टू इंस्टॉल और एक क्लीन लुक यहाँ पे आता है। तो इसके फीचर्स अपन देखते हैं पहले तो। सो इसके बॉक्स पे दिया हुआ है पीछे की तरफ, इसका 1.5 आवर्स चार्जिंग टाइम है। बहुत मतलब लेने के बाद आई थिंक कितना 1-1.5 महीना हो गया होगा अपने को लेके, 27 फरवरी मतलब मेरे बर्थडे के दिन लिया था, उससे पहले थोड़ा तो नहीं महीना तो नहीं हुआ, बट एक भी बार मैंने चार्ज नहीं किया इसको आज तक। और मैं कॉलेज ऑफिस कहीं भी जाते टाइम पूरा टाइम इसे यूज़ करते रहता हूँ, कभी भी चार्ज नहीं किया। इसका इंटरकॉम बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड माइक की क्वालिटी एकदम सेंसिटिव और बहुत बढ़िया माइक है, नॉइस कैंसलेशन बहुत खतरनाक। एंड कनेक्शन की बात करूँ तो सी दिस इज़ नॉट अ मैश इंटरकॉम, ये है 2 राइडर्स के लिए। तो इसमें मैं और ये कनेक्ट कर सकते हैं, किसी और को कनेक्ट करना होगा तो 3 राइडर्स नहीं कनेक्ट कर सकते इसमें, दो ऐसे 2 के पेयर में सारे लोग कनेक्ट होंगे। तो ऐसा सीन है इसका। अगर मतलब ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना होगा तो हमने डिस्कॉर्ड भी ट्राई किया है, बट हमारे ग्रुप के लोग ऐसे कि शांत नहीं बैठते, डिस्कॉर्ड में बहुत क्योटिक हो गया था। बट इट वर्क्स, ऐसे नहीं कि काम नहीं करता नॉइस कैंसलेशन डिस्कॉर्ड से भी, क्योंकि डिस्कॉर्ड का जो माइक होता है उसमें से और ज़्यादा विंड नॉइस कैंसिल हो जाता है, तो वो थोड़ा ठीक है। वैसे आप कर सकते हो अगर ग्रुप में कनेक्ट करना होगा तो। बाकी अगर 1-on-1 कनेक्ट करना है किसी राइडर के साथ, एकदम लाइक इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं रेंज की, तो 600 मीटर्स का रेंज इन्होंने क्लेम किया है। वैसे राइड्स पे हमने थोड़ा बहुत टेस्ट किया था, डिस्कनेक्ट हुआ नहीं कहीं भी, कुछ प्रॉब्लम ऐसा जाए नहीं। हाँ थोड़ा एक मैंने चीज़ नोटिस की कि अगर बीच में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई, ट्रक वक कुछ आ गया, तो थोड़ा सा हल्का सा आवाज़ इधर उधर हो जाता है, बट उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो C8 Pro है ये IPX6 वाटर प्रूफ है अभी फ़िलहाल, तो इसका कुछ हमने देखा नहीं है, बट जब बारिश में आएगी मानसून राइड के टाइम पे इसकी फुल टेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर आपको इसका रियल लाइफ का भी रिव्यू चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, नेक्स्ट ब्लॉग में इसके रियल लाइफ के कंडीशंस पे बनाता हूँ। एंड अगर नॉइस कैंसलेशन की बात करें तो बहुत बढ़िया, कितने भी 100 की स्पीड पे भी चला लो सामने वाले को कुछ नहीं समझ में आने वाला, हवा का आवाज़ थोड़ा भी नहीं जाता। हाँ बट अगर जब हम म्यूज़िक सुन रहे होते हैं ईयरफोन्स में से, जब मैं इसको पहन के समझो 90 के ऊपर चलाता हूँ, 100 पे चला जाता हूँ, तो विंड नॉइज़ इतनी बढ़ जाती है कि थोड़ा बहुत ईयरफोन्स में लगता है कि आवाज़ कम हो रही है। बट अगर आप हेडफोन्स अच्छे से इसके हेलमेट के अंदर पोजीशन करोगे प्रॉपरली कान के साइड में, तो शायद वो कम हो सकता है। क्योंकि मेरे हेलमेट में जहाँ पे मैंने वो ईयरफोन्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट होल बना रहता है उसके अंदर मैंने डाला हुआ है, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा पोजीशनिंग में इधर उधर हो गया होगा मे बी। बट अगर आप ठीक से करोगे तो शायद वो प्रॉब्लम भी एलिमिनेट हो जाएगी। बट मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रहा हूँ कि 100 के अराउंड, 90 के अराउंड थोड़ा सा आवाज़ फेड आउट होने लगता है विंड नॉइज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है सामने से उस टाइम पे। सो अगर आप अभी एक बिगिनर हो एंड आपको एक ऐसा इंटरकॉम चाहिए जो बजट में भी हो एंड काम भी चल जाए, जिससे कॉल्स अटेंड कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ म्यूज़िक, तो आई थिंक एडल का C8 Pro एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब इसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ। बॉक्स पे तो इसके लिखा है, नहीं 4999 लिखा है बॉक्स पे, 5000 प्राइस इसकी है। बट इसको स्टोर में से लेने जाओगे तो हमें मिला 2600 के अराउंड कुछ। एंड अमेज़ॉन पे भी चेक कर सकते हो आप, C8 Pro देखना अमेज़ॉन पे एडियल का, तो कितनी प्राइस मिलती है आपके एरिया में देख लेना, क्योंकि यहाँ से तो मैंने ये ऑफलाइन शॉप से लिया है। सो 2600 थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट करके और प्राइस इसकी कम करके ले सकते हो। एंड हमने ज़्यादा पीसेस लिए थे तो उसकी वजह से भी उन्होंने प्राइस में थोड़ा एडजस्ट कर दिया। अभी और 2 जब लेने जाएंगे तब भी देखेंगे कि क्या करना है इसका एक्सचेंज करने के बाद। तो अगर आप लोग को इसका रियल लाइफ कंडीशंस में रिव्यू चाहिए होगा तो कमेंट करो, और अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन का भी चाहिए होगा तो भी कमेंट करो। मैं आपको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है एंड कुछ टाइम ही लगता है, और शॉप से भी करवा के लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घर पे भी कर सकते हो। पूरा वायरिंग इन्होंने देखो ऑलरेडी सॉर्ट करके दिया हुआ है, बस इसको आपको वायर पास करके इंस्टॉल करना है। एंड ये क्लैंप कैसे लगाना है इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, अगर चाहिए तो मैं वो आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जो क्लैंप है इसका, ये इसके साथ भी लगता है और डायरेक्टली स्टिकर के साथ भी लगता है। सो वो चीज़ मैं बता दूंगा आप लोग को, बस कमेंट करो अगर आपको इंस्टॉलेशन का वीडियो चाहिए किसी को। तो ये इस हेलमेट पे आपको दिखाता हूँ, इसमें मेरे हेलमेट में क्लैंप के साथ किया था, एंड ये इस हेलमेट पे डायरेक्टली जो अपना वेलक्रो स्ट्रिप है उससे लगा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, और ऊपर से ये डिवाइस भी बहुत ज़्यादा हल्का है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, गिरने वाला तो है नहीं वो। बस अब देखते हैं कि बारिश में कितना टिके रहता है, क्या होता है वो, उसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बस कमेंट करो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड
इसका भी कुछ क्वेरीज हो गए तो कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।